और चांद स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और आपको कंपास में देखिए पेंसिल इस तरह से सेट करना है दोस्तों कि इस दोनों का। हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपका ये चैप्टर बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए दोस्तों आपको पेंसिल, कंपास और चांद स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और आपको कंपास में देखिए पेंसिल इस तरह से सेट करना है दोस्तों कि इस दोनों का नीब बराबर होना चाहिए, ना कि पेंसिल का बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। अगर बड़ा छोटा रहेगा तो फिर आपको चाप खींचने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए दोनों को बराबर रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका 1 नंबर। चलिए मैं इसे कॉपी में पहले बना ली हूँ दोस्तों, उसके बाद आपको दिखाती जाऊँगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं। मैं इसलिए पहले बना ली हूँ दोस्तों ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। यदि मैं एक एक करके आपको बना के दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मेरे कॉपी पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपना फेयर कॉपी बनाएंगे। यहाँ पे आप वो डेट दे दीजिएगा जहाँ पे आप जिस तारीख को फेयर कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर भी लिख दीजिएगा। आप क्वेश्चन जो भी उतारेंगे दोस्तों उसे ब्लैक पेन से उतारिएगा, और आंसर जो भी लिखेंगे वो ब्लू पेन से, और जो चित्र बनाएगा उसे तो पेंसिल से ही बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए इसे बनाना किस तरह। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, ए बी सी एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर, बी सी भुजा 6 सेंटीमीटर एवं ए बी सी कोण बराबर 45 डिग्री है। ठीक है, तो दो ठो आपको इसमें भुजा दे दिया गया था दोस्तों, और तीसरा भुजा नहीं है, तीसरा कोण दिया है आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसे स्केल और पेंसिल की सहायता से खींच लेना है। तो जैसे देखिए ये 4 है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर आप इस तरह से स्केल नाप करके, ये नाम वगैरह बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले चित्र बनाएंगे। आपका कॉपी सादा रहेगा तो इस तरह से बैठा के 6 सेंटीमीटर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप खींच लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि बी भुजा आपको बनाना है। तो पहले बी भुजा नहीं बनाना दोस्तों, पहले आपको कोण बनाना है। ठीक है, तो कोण बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कोण बनाने के लिए दोस्तों आप तो पहले ये लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद इस कोने पे जो भी ये बिंदु जहाँ पे ख़त्म हो जाएगी ये लाइन, यहाँ पे रख के इस तरह से गोल वाला इस तरह से ऐसे करके चाप से आपको बना लेना है। ठीक है, बना लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर ये लाइन, ये जो चाप आ रहा है और ये लाइन जो है, इस जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं उस बिंदु पे रख के इस तरह से प्रकार को इस तरह से ये चाप काट लेना है। ये जो ये कटा है मेरा, और फिर ये जहाँ पे काट रहा है एक दूसरे को वहाँ पे रख के इस तरह से काटना है। ठीक है, 45 डिग्री का आपको कोण काटना है, तो पहले आप 90 डिग्री का कोण काटेंगे। ठीक है, तो फिर इसको भी ऐसे कर लेंगे, और फिर यहाँ पे रख के फिर से इसको यहाँ पे रख के फिर से ऐसे कटेंगे। काटने के बाद यहाँ पे देखिए जहाँ ये दोनों मिल रहा है दोस्तों, इस तरह से आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। जिस तरह से मैं खींची हूँ इस लाइन को आपको नापना नहीं है, सिर्फ सीधा आपको मिला देना है। उसके बाद देखिए 45 डिग्री कोण आपका कैसे कटेगा। तो ये देखिए यहाँ से लेके आपका जो इतना कोण बनेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। तो ये दोनों का जब आधा करेंगे आप तो वो 45 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री को आधा करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपका तो ये लाइन नहीं रहेगा, तो आपको इस बिंदु पे फिर से रखना है प्रकार को यहाँ पे, और रख लेने के बाद इस तरह से यहाँ पे एक कट लगाना है। फिर देखिए ये 90 डिग्री का जो रेखा आएगी ना, और ये चाप इस जो गोल वाले को जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे आपको रखना है, और फिर इधर से काट लेना है। काट लेने के बाद फिर ये दोनों बिंदु आप मिला देंगे स्केल से, इस तरह से करके पूरा मिला दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि ये बी और ए इधर बन रहा है तो आपको ये 4 सेंटीमीटर रखना है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर रखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे नाप लेंगे इस तरह से स्केल से। देखिए 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो इतना पे मिल रहा है आपका, तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, कर लेना होगा। फिर ये दोनों बिंदु भी आप मिला देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो 45 डिग्री आप ये काटे हैं, ये दिख रहा है, फिर 6 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, और ये भुजा लिखने नहीं बोला है तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ बना के छोड़ देंगे ए बी सी। देखिए आप क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिए। देखिए बी और सी 6 सेंटीमीटर है, फिर देखिए ए और बी 4 सेंटीमीटर है, फिर देखिए ए कोण ए बी सी 45 डिग्री है,
ये जो बीच में रहता है ना दोस्तों, उसी पे कोण बनाया जाता है, ना कि ए दिया है तो आप इस पे कोण नहीं बना सकते। ये जो बीच में अक्षर है बी, इसी पे आप कोण बनाएंगे। तो देखिए बी मेरा कोण कितना है, 45 डिग्री। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि दो त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई और तथा उसके अंतर्गत स्थित कोण समान मान हो तो त्रिभुज एक दूसरे से संपूर्ण रूप से मिल जाएंगे। दो त्रिभुज बनाओ, अब दोनों त्रिभुज को काटकर साथ मिलाकर जांच करो। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है दोस्तों कि दो त्रिभुज है और दोनों का भुजा मतलब सेम ही है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं त्रिभुज बना ली हूँ, जैसे ये त्रिभुज, ये दो त्रिभुज है, मैं ए और बी, सी, पी, क्यू, एस बनाई हूँ। तो ये देखिए इसका भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इधर का भुजा इसका 4 सेंटीमीटर है। फिर 5 सेंटीमीटर इसका भुजा है, तो इसका भी 5 सेंटीमीटर है। इसका 6 सेंटीमीटर, तो इसका 6 सेंटीमीटर। और इसके अंदर का कोण भी समान ही होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, 50 डिग्री, तो ये भी 50, ये 42, तो ये 42, ये 83, तो ये 83। ठीक है, तो आपको इस त्रिभुज को खींचना कैसे है वो मैं बता देती हूँ। आप अपना मन से जितना भी भुजा ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ 6, 5, 4 ली हूँ ना, तो आप चाहे तो 8, 7 कुछ भी ले सकते हैं। पर दो भुजा ऐसा रहना चाहिए जिसको जोड़ेंगे तो ये जो तीसरी भुजा यानी बड़ी भुजा होगी उससे बड़ा रहना चाहिए। उसके बाद फिर कोनों को माप लेंगे चांद से। तो पहले देखिए 6 सेंटीमीटर का क्या किया हूँ, स्केल से लाइन खींची हूँ। ठीक है, इस तरह से बैठा के। उसके बाद देखिए ये 5 सेंटीमीटर है ना दोस्तों, तो प्रकार से आप इस तरह से बैठा करके ये देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे इस बिंदु पे बैठा के यहाँ से इस तरह से कट लगाएंगे, यहाँ पे चाप खींचेंगे। और फिर देखिए इधर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर पर प्रकार को कर लेंगे कुछ इस तरह से देखिए। और फिर इस बिंदु से लगा के इधर से कट लगाएंगे यानी चाप खींचेंगे। और जब आप बैठाएंगे दोस्तों तो इधर भी करते जाइएगा सेम उसी तरह, यानी 6 सेंटीमीटर यहाँ खींचे तो 6 सेंटीमीटर यहाँ खींच देंगे। जब 5 सेंटीमीटर चाप इधर काटेंगे तो इधर भी काट लीजिएगा, और फिर 4 सेंटीमीटर इधर काटेंगे तो इधर, फिर सबको आपको मिला देना है और सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है, लिख देने के बाद आप अपना त्रिभुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं ABCPQR दी हूँ, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, उसके बाद कोण आपको नाप के ही लिखना है दोस्तों। तो कोण कैसे नापना है, मान लीजिए आप किसी तरह त्रिभुज बना लिए, तो कोण आपको किस तरह मापना है। तो कोण मापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये जो ये वाला रेखा है ना जो सीधा गया है, और ये जो 90 डिग्री पे गया है, और ये दोनों देखिए इस बिंदु पे आके मिल रहा है। तो ये जो बिंदु आपका है यहाँ पे देखिए, इसको क्या करना होगा, इस तरह से बराबर से बिल्कुल रखना होगा आपको। देखिए इस तरह से रखेंगे तो ये देखिए 40 है ना, 40, ये देखिए ये 40 बड़ी वाला दिखा रहा है, फिर ये 42, ये 41, और फिर ये छोटी छोटी 42, तो 42 डिग्री है मेरा, तो 42 डिग्री। फिर जब आप इधर से उसी तरह बैठा के नापेंगे तो ये 83 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा मिलना चाहिए दोस्तों लाइन, तभी आपका कोण बनेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे 80 खत्म हो रहा है, देखिए 80, 81, 82, और ये 83 के लाइन पे जा रहा है, तो 83 डिग्री। और ये देखिए आपका 50 हो जाएगा। ये देखिए, सॉरी ये 50 नहीं 55 होगा दोस्तों, मैं गलती से लिख दी। ठीक है, ये 55 ही कोण था दोस्तों, मैं गलती से मिस्टेक करके लिख दी थी इस तरह से। ठीक है, 55, देखिए 50 तो यहीं ख़त्म हो गया, फिर 1 2 करके गिनेंगे तो 55 पे जाएगा। तो इस तरह से आप भी बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है दोस्तों कि हमने दो त्रिभुज ABC और PQS बनाया, जिसकी भुजा ABC 5 सेंटीमीटर है, जो PS देखिए AC 5 सेंटीमीटर, तो PS भी 5 सेंटीमीटर के बराबर है। इस तरह से कुछ आपको लिख देना है। ठीक है, और फिर देखिए कोण A P के बराबर है, देखिए ये 83, तो ये भी 83 है। फिर कोण S C के बराबर है, तो देखिए ये 42, तो ये भी 42 है। फिर B Q के बराबर है, तो B 55 है, तो Q भी 55 ही होगा।
फिर आपको देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब देखिए बोल रहा है कि अब दोनों त्रिभुज को काटकर तथा मिलाकर जांच करें। तो जांच करना है, तो चलिए करते हैं। ये देखिए सेम यही त्रिभुज मैं यहाँ पे बनाया दोस्तों, इसमें मैं भुजा नहीं लिखी हूँ, ठीक है, क्योंकि काटूंगी तो भुजा का कमांड कट ही जाएगा, ठीक है। तो काट के दिखाते हैं और ये दोनों को एक दूसरे पे रख के देखना है कि ये एक दूसरे को प्रॉपरली ढकते हैं कि नहीं, ढकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो काट के देख लेंगे, कैंची से आप लाइन बाय लाइन काट लेंगे लाइन पे से, ठीक है। इसको मैं काट ली हूँ, लाइन बाय लाइन काट लेंगे। अब देखिए दोनों को मिलाकर देखेंगे कि एक दूसरे से संपूर्ण रूप से मिलता है कि नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ, देखिए इस तरह से जब अब मिला के रखेंगे दोस्तों कि आपको एक ही त्रिभुज नजर आएगा। ये देखिए जब दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बना है यानी। तो फिर आप आंसर में लिख देंगे दोस्तों कि इन दोनों त्रिभुज को काटकर एक दूसरे पर रखने पर एक दूसरे को ढक लेते हैं और केवल एक ही त्रिभुज दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही बना है। फिर पी क्यू आर एक त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजा पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर 90 डिग्री है। पी क्यू त्रिभुज के पी आर भुजा की लंबाई स्केल की सहायता से मापकर देखना है, ठीक है। इसमें आपको दो भुजा दे दिया गया देखिए, और एक कोण दिया गया। तो पहले तो 4 सेंटीमीटर आप स्केल से खींच लेंगे जिस तरह से खींचने बताया है। फिर 90 डिग्री कोण पिछले में आप देखे थे 90 डिग्री का कोण कैसे काटा जाता है, तो काट लेंगे दोस्तों और इस चिन्ह को मिला लेंगे। अब देखिए ये आपका 3 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो ये लाइन आपका लंबा भी और छोटा भी आप काट सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि 3 सेंटीमीटर करने के लिए, जैसे देखिए मेरा 90 डिग्री का कोण यहाँ पे आके काटा, तो ये पूरा लाइन तो 3 सेंटीमीटर नहीं है, तो हमको तो ये 3 सेंटीमीटर चाहिए ना। तो 3 सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि प्रकार को इस तरह से नाप लेंगे जिस तरह से मैं नापने बताई हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से नाप के और इस बिंदु पे रख के ये कट लगाएंगे यहाँ से, और ये कट जो लगाए हैं तो फिर इसे ये 3 सेंटीमीटर हो गया आपका। और फिर ये जहाँ पे एक दूसरे को काटा है इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे। तो मिलाने के बाद जब आप इसे नापेंगे दोस्तों तो ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इस तरह से आप नाम भी लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है कि पी क्यू आर त्रिभुज पी आर भुजा की लंबाई स्केल को मापकर देखने पर पता चला कि पी आर भुजा 5 सेंटीमीटर है। आपको यही पूछ रहा था, देखिए मापकर देखो कि स्केल से पी आर भुजा कितनी है, ठीक है। अब 4th नंबर क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी समान दो भुजाओं की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर एवं समान भुजाओं के अंतर्गत बने कोण 100 डिग्री है, ठीक है। तो समद्विबाहु यानी त्रिभुज में देखिए 3 भुजा होती है ना, एक भुजा ये लाइन को भुजा बोलते हैं, ठीक है, और एक भुजा ये, एक भुजा ये। तो इसमें समद्विबाहु यानी त्रिभुज की दो भुजा क्या है 7.2 सेंटीमीटर है। और ये दोनों मान लीजिए इधर से 7.2 सेंटीमीटर खींच लिए, इधर 7.2 सेंटीमीटर खींच लिए, और यहाँ का कोण जो बनना चाहिए वो 100 डिग्री बनना चाहिए। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो 4th नंबर का क्वेश्चन मैं कॉपी में नहीं लिखी हूँ दोस्तों, आपको आंसर बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको त्रिभुज बना के दिखाना है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसमें 7.2 सेंटीमीटर क्या करेंगे आप स्केल से पहले लाइन खींच लेंगे। देखिए लाइन में पहले से खींच ली हूँ, 7.2 सेंटीमीटर बोल रहा है दोस्तों। देखिए 7 यहाँ है, फिर देखिए छोटी छोटी बीच में रेखा दी गई है, तो एक रेखा ये हो गई और दूसरा रेखा ये, तो आपको यहीं तक खींचना है 7.2 का मतलब, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखा देती हूँ, देखिए 1 और 2, आपका ये नहीं लिखा हुआ होगा नंबर तो कोई बात नहीं है, आपको 7 जहाँ पे देखिए बड़ी रेखा है, उसके बाद फिर 1 और 2 यहाँ तक आपको मिला के खींच लेना है, ठीक है। खींच लेने के बाद दूसरी भुजा भी लगभग इतनी दी है दोस्तों, तो आपको वो भुजा आप डायरेक्ट स्केल से इस तरह से नहीं खींच सकते, क्योंकि उसके बीच तो कोण बनाना है। तो कोण किस तरह से बनेगा, तो इसमें कंपास से आप कोण नहीं बना सकते, 100 डिग्री का कंपास से कोण बनता ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, चांद लेके, और देखिए ये बिंदु ये दोनों एक दूसरे पर जहाँ पे मिल रहे हैं इस तरह से आपको चांद पे मिलाना है। देखिए ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, तो इस बिंदु पे इस तरह से मिला लेना है चांद पे, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से
ये लाइन पूरा इस लाइन के नीचे ढक गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरह लाइन मिलाने के बाद आपको देखिए यहाँ से देखिए 0 है ना, ये 0 डिग्री, फिर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ पे 90। आपको कितना का चाहिए तो 100 डिग्री। तो 100 डिग्री का आपका यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है ना पतला सा, यहाँ पे आपका कोण बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बिंदु दे देंगे। ठीक, देखिए दोस्तों इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 80 भी है और 100 भी है। तो ये 80 इधर से जोड़ाया गया है। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, यानी हम इस साइड से कोण खींचेंगे तो ये 80 हो जाता मेरा, पर हम क्या करें कि इस साइड से खींच रहे हैं, हमारा कोण इधर बनने वाला है तो इधर से जोड़ेंगे। जैसे देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो 100 के लिए हमें ये 100 देखना पड़ेगा, ना कि ये नंबर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ आपका 100 आ जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। फिर देखिए क्या करेंगे कि एक बड़ी रेखा इस तरह से खींच लेंगे इस पे। फिर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि मतलब ये जो आपका भुजा की लंबाई है, आप इसे स्केल से डायरेक्ट नाप भी सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर। देखिए 7 यहाँ है, 1 और 2 डायरेक्ट नाप करके यहाँ से इस तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं। और या तो क्या कर सकते हैं, देखिए आप दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रकार से नाप के देखिए, प्रकार और पेंसिल से नाप लेंगे दोस्तों। यहाँ पे 7 है। ठीक है, अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये 7 है ना, स्केल मिट चुका है मेरा। ठीक, 7 और यहाँ छोटा छोटा धारियाँ होती है तो उधर 2 आना है। ठीक है, इस तरह से नाप के आपका यहाँ पे रख के बीच पे काट सकते हैं ये रेखा। देखिए कट गया। उसके बाद क्या करना है कि डायरेक्ट आपको स्केल से ये भुजा और ये भुजा आपको मिला देना है। ठीक, अब देखिए आपको समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा था यहाँ पे क्वेश्चन में बनाने, यानी जिसकी 2 भुजा समान हो। तो आप इसको नापेंगे तो ये भी 7.2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 7.2 सेंटीमीटर। और कोण तो आप चांद से नापे हैं तो 100 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 100 डिग्री। आपका ये वाला भुजा 7.2 सेंटीमीटर है, तो 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, तो इसे भी 7.2 सेंटीमीटर। और रहा बात त्रिभुज का, तो त्रिभुज का आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने मन से। जैसे मैं दे देती हूँ ABC। यदि आप इसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, कि पहले आप स्केल की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर लाइन खींचे। ठीक है, लाइन को क्या लिखे हैं, किरण। फिर चांद की सहायता से, चांद से ही तो नाप के हम 100 डिग्री का कोण लिए हैं, तो वही लिखा गया। फिर दूसरी भुजा 7.2 सेंटीमीटर भी स्केल की सहायता से नाप के खींच लिया, और इस प्रकार हम क्या किए हैं कि इस त्रिभुज की रचना किए हैं। ठीक है, तो आप इतना लिख दीजिएगा। अगर आप नहीं भी लिखना चाहेंगे तो भी आपका आंसर ठीक रहेगा। और यदि आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सकते हैं।